दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जिसके अंदर एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर की कैटेगरी में आ जाता है, वो भी मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। क्या आप जानते हैं वो कैसे कर पाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं दोस्तों, कोई जादू नहीं, बस कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण कुमार, ऑन ऑफ थाउजेंड्स, ऑन ऑफ स्टूडेंट्स, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स जो आपको सर्दियों में भी बनाए रखेंगे एकदम चार्ज्ड और फोकस्ड। विंटर्स का टाइम आने वाला है, सर्दियों का टाइम आने वाला है। ये जो 3 से 4 महीने होने वाले हैं ना, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रहना होगा तैयार, एकदम रेडी टू फाइट विद दी विंटर स्लीपीनेस। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? नींद। ठंड के मौसम में जब बाहर का तापमान गिरता है और बिस्तर का कंबल और भी आरामदायक लगता है, तब नींद का आना स्वाभाविक है। सुबह उठने का मन नहीं करता, कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता, और पढ़ने का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे बिस्तर हमें अपनी ओर खींच रहा हो और हम उसमें डूब जाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये नींद आती क्यों है? क्या ये सिर्फ ठंड की वजह से है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? क्या सिर्फ ठंड की वजह से, या फिर हमारे शरीर में कुछ और भी चल रहा है जो हमें नींद की ओर धकेलता है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे है एक केमिकल का हाथ जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में नींद को नियंत्रित करता है। जी हां दोस्तों, मेलाटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है और आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। यह हार्मोन हमारे स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करता है। अब सर्दियों में क्या होता है कि ठंड की वजह से हमारे शरीर का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है और हमें नींद ज्यादा आती है। ठंड के कारण हमारे शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है, जिससे हम और भी सुस्त महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्दियों में पढ़ाई ही ना कर पाए। कुछ आसान से तरीके अपनाकर आप इस नींद के दुश्मन को हरा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कुछ आसान से तरीके अपनाकर आप इस नींद के दुश्मन को हरा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि आप सर्दियों में भी एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकें। सबसे पहला तरीका है एक्टिव रहना। ठंड के मौसम में भी आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में भी जरूरी है कि आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, योगा करें। इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और ब्लड फ्लो भी सही रहेगा, जिससे मेलाटोनिन का स्तर नियंत्रित रहेगा। दूसरा तरीका है अपनी डाइट का खास ख्याल रखना। सर्दियों में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें एनर्जी दें और हमारे शरीर को गर्म रखें। सर्दियों में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें एनर्जी दें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, गुड़, तिल। ये खाद्य पदार्थ न केवल हमें ऊर्जा देते हैं बल्कि हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं। तीसरा तरीका है अपनी नींद को रेगुलेट करना। सर्दियों में भी आपको अपने सोने और जागने के समय को नियमित रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप रोज एक ही टाइम पर सोएं और उठें ताकि आपकी बॉडी को रूटीन बन जाए। इससे आपका स्लीप साइकिल सही रहेगा और आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और चौथा और सबसे जरूरी तरीका है अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। अगर आप अपनी पढ़ाई को मजेदार और आकर्षक बनाएंगे तो आपको नींद कम आएगी। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपने नींद को तो हरा दिया, सुबह जल्दी उठ गए और अब आप तैयार हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन अब दूसरा दुश्मन तैयार है आपसे लदड़े डाहने के लिए, और वो है पढ़ने का मन ना करना। यह एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर सर्दियों में। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि किताब खोल के बैठते हैं तो लगता है जैसे सारे अक्षर नाच रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किताब के सारे अक्षर धुंधले हो गए हैं और कुछ समझ ही नहीं आता। यह बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। मन करता है किताब बंद करके रजाई में घुस जाएं और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए कोई मूवी देख लें। यह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन दोस्तों, यह आपके दिमाग का एक और खेल है। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पढ़ाई से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आप अपने दिमाग से भी ज्यादा स्मार्ट हैं।
आपको अपने दिमाग को लालच देना है, उसे बहलाना है। कैसे? बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करें। यह आपके दिमाग को पढ़ाई के मूड में लाने में मदद करेगा। जब आपका मन पढ़ाई में लग जाए तो फिर आप धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। दूसरा तरीका है छोटे छोटे ब्रेक्स लेना। हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि म्यूजिक सुनना, डांस करना या फिर अपने दोस्तों से बातें करना। यह आपके दिमाग को तरोताजा रखेगा और आप फिर से पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे। तीसरा तरीका है अपनी पढ़ाई को गेम बनाना। आप अपने दोस्तों के साथ क्विज खेल सकते हैं या फिर खुद से ही टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतने चैप्टर इतने दिन में खत्म करने हैं। यह न केवल आपकी पढ़ाई को मजेदार बनाएगा, बल्कि आपको एक लक्ष्य भी देगा जिसे आप हासिल करना चाहेंगे। याद रखें दोस्तों, पढ़ाई कोई सजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपको जिंदगी की जंग में कामयाब बना सकता है। यह आपको नए अवसरों के द्वार खोलने में मदद करेगा। जब आप पढ़ाई को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका मन भी उसमें लगेगा। चैप्टर 3, जीरो मोटिवेशन नींद को हराया, पढ़ाई के प्रति मन में रुचि जगाई। लेकिन अब आता है असली विलेन, और वो है मोटिवेशन की कमी। यह एक ऐसी समस्या है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस की है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं और हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी एकदम सुस्त हो जाती है। ठंड के कारण हम आलसी महसूस करते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं करता। यह मौसम हमें और भी ज्यादा निष्क्रिय बना देता है। स्पोर्ट्स खेलने का मन नहीं करता, बाहर घूमने का मन नहीं करता, बस मन करता है रजाई में पड़े रहें और कुछ ना करें। यह स्थिति हमें और भी ज्यादा निष्क्रिय बना देती है और हम अपने लक्ष्यों से दूर होते चले जाते हैं। और जब बॉडी ही एक्टिव नहीं होगी तो मोटिवेशन कहां से आएगा? यह एक चक्र है जहां निष्क्रियता और मोटिवेशन की कमी एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जब ब्लड फ्लो ही कम होगा तो दिमाग कैसे दौड़ेगा? हमारा शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर सुस्त होता है तो मस्तिष्क भी सुस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हार मान लेना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। हमें इस मोटिवेशन वाले विलेन को भी हराना है। इसके लिए हमें कुछ रणनीतियां अपनानी होंगी जो हमें प्रेरित कर सके और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ा सके। सबसे पहले तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? यह सवाल आपको आपके उद्देश्य की याद दिलाएगा और आपको प्रेरित करेगा। आपकी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। यह स्पष्टता आपको मोटिवेशन देगी। जब आपको अपने गोल्स याद आएंगे तो अपने आप मोटिवेशन आने लगेगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम उनके प्रति और भी ज्यादा प्रेरित होते हैं। दूसरा तरीका है अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। एक सख्त मोटिवेशन की ऐसी चीज है जो आपको बाहर से मिलेगी, आपके अंदर की है, बस आपको उसे पहचानना और जागरूक करना है। मोटिवेशन जो आपके अंदर की है, बस आपको उसे जानना है। दूसरा है जो आपको खुद को मदद करेगी। जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगा। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज बता रहा हूं। एक साइंटिफिक एक्सरसाइज बता रहा हूं। करना क्या है? ये जो आपके कान होते हैं ना, इनकी मसाज किया करो, इनको गर्म रखा करो। या फिर आपके जो पैर होते हैं ना, जो आपका फीट होता है, उसकी मसाज किया करो, उसको गर्म करा करो। पता है क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके कान और जो आपके फीट्स है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन से। अगर ये और पैर आपके दोनों गर्म रहते हैं ना, अगर वो बिल्कुल गर्म रहते हैं तो उससे क्या होता है ना, आपका जो ब्रेन रहता है ना, वो एनर्जाइजर है, उसके अंदर एनर्जी होती है। और इसको आप फॉलो करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा और पढ़ाई में मन आपका बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। अगर सीखने को मिला है तो अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक साइंटिफिक एक्सरसाइज बता रहा हूं। सर्दियों में डेली कर लेना, मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम तेज चलेगा। कान और पैरों की मसाज करो, इन्हें गर्म रखो। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आपके ब्रेन से ब्रेन एनर्जाइजर रहता है।
ये एक्सरसाइज ट्राई करना, पढ़ाई में मन बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। सर्दियों का टाइम आपको टॉपर बना सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करवा सकता है। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक साइंटिफिक एक्सरसाइज बता रहा हूं, एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि सर्दियों में डेली कर लेना मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम तेज चलेगा। करना क्या है, ये जो आपके कान होते हैं ना, इनकी मसाज किया करो, इनको गर्म रखा करो, या फिर आपके जो पैर होते हैं ना, जो आपका फीट होता है, उसकी मसाज किया करो, उसको गर्म करा करो। पता है क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके कान और जो आपके फीट्स है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन से। अगर ये और पैर आपके दोनों गर्म रहते हैं ना, अगर वो बिल्कुल गर्म रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो ब्रेन रहता है ना, वो एनर्जाइजर है, उसके अंदर एनर्जी होती है। तो ये एक्सरसाइज को ट्राई करना। तो ये वाली जो टिप है ना, थोड़ी सीक्रेट टिप है, और इसको आप फॉलो करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा और पढ़ाई में मन आपका बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब मैंने आपको दोनों सॉल्यूशंस दे दिए हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। सर्दियों के टाइम में नींद को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, और आप अपने मन को कैसे पढ़ाई की तरफ लगा सकते। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब